मैं मैं जेरमीना तिर्की राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा यूनिवर्सिटी के एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट यूनिट फोर्थ का चैप्टर फेरोमोन्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स बता रही हूँ, जो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, मुख्यतः मैमल व इंसेक्ट में बिहेवियर व फिजियोलॉजी को प्रभावित करती है। यह फेरोमोन्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक साधन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती है, उसी स्पीसीज के अन्य ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को प्रभावित करती है। फेरोमोन्स स्मेल से संबंधित है, लेकिन यह स्मेल से अलग होती है। हम लोग देखेंगे स्मेल से किन बातों में फेरोमोन्स अलग होती है। स्मेल नेजल एपिथेलियम से ग्रहण की जाती है, जबकि फेरोमोन्स नेजल एपिथेलियम के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है। स्मेल की उत्पत्ति खाना, पुष्प, इत्र आदि के द्वारा होता है और फेरोमोन्स की उत्पत्ति लार, यूरिन, मल के द्वारा होता है। गंध को मस्तिष्क द्वारा अच्छा बुरा का ज्ञान होता है और फेरोमोन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहचानती है। स्मेल का प्रभाव जंतु पर प्रभाव जरूरी नहीं है, फेरोमोन्स का सीधा प्रभाव जंतु पर पड़ता है। फेरोमोन्स उत्पत्ति का नियंत्रण नहीं करता है, जबकि फेरोमोन्स के रिलीज होने को एनिमल नियंत्रित कर सकता है। फेरोमोन की संरचना हार्मोन्स से मिलती जुलती है, लेकिन हार्मोन से कुछ बातों में ये डिफरेंट होती है। देखेंगे फेरोमोन्स और हार्मोन्स में अंतर। फेरोमोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होती है, जबकि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होती है। फेरोमोन्स डक्ट द्वारा बाहर आती है, हार्मोन्स डक्ट के द्वारा बाहर नहीं आती है और ये एंडोक्राइन के ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने के बाद ब्लड में मुक्त होती है और अपने गंतव्य स्थान पर जाके अपने क्रिया को संपन्न करती है। फेरोमोन्स अपने कॉलोनी को प्रभावित करता है, हार्मोन्स स्वयं को प्रभावित करता है। किसी भी एनिमल के द्वारा उत्पन्न फेरोमोन्स स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, हार्मोन्स स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स देखेंगे। कीटों द्वारा उत्पन्न उद्दीपन से प्रेरित होकर जंतु विभिन्न प्रकार के आचरण करता है। इस प्रणाली के आधार पर फेरोमोन्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैरियोमोन्स। एक जाति के जंतुओं द्वारा छोड़ी गई गंध दूसरी जाति के जंतुओं को लाभ पहुंचाए तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को कैरोमोन्स कहा जाता है। उदाहरण मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड एलानिन लाइसिन नामक एमिनो एसिड मच्छरों को आकर्षित करता है। देखेंगे दूसरा एलोमोन्स। जब संकेत भेजने वाली जाति को ही लाभ हो तो एलोमोन्स कहलाता है, अर्थात ऐसे फेरोमोन्स से स्वयं प्रभावित होता है। सेमियोकेमिकल। देखेंगे ऐसा स्राव जो कम्युनिकेशन में काम आता है तो इसे सेमियोकेमिकल कहते हैं। जैसे ये इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। एक्टोक्रोम। नलिका विहीन अंतःस्रावित होते हैं जो एक्टोडर्म से स्रावित होते हैं, स्वयं की कार्यकी को नियंत्रित करते हैं। रिलीजर फेरोमोन्स। ऐसे फेरोमोन्स वायु में निस्तारित होते हैं और जंतु के बिहेव में परिवर्तन होने लगता है। रिलीजर फेरोमोन्स के उदाहरण के रूप में देखेंगे घोंघे को यदि कुचल दिया जाए तो शेष घोंघा जो है उस क्षेत्र से वापस पानी में लौट आते हैं, ये रिलीजर फेरोमोन्स कहलाता है। प्राइमर फेरोमोन्स। जब फेरोमोन्स उत्पन्न होता है तो सिक्रीशन के कुछ समय बाद एनिमल के बिहेव में परिवर्तन आता है तो इसे प्राइमर फेरोमोन्स कहते हैं। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है, मुख्यतः पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है, फिर बिहेवियर चेंज होता है। यह स्लो रिएक्शन होता है। उदाहरण सेक्स हार्मोन। प्राइमर फेरोमोन्स को हम लोग इसके प्रभाव को कई प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। प्राइमर इफेक्ट ऑफ फेरोमोन्स। रिलीजर इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे। जब फेरोमोन्स रेसिपिएंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उद्दीपित होता है और तुरंत परिवर्तन शो करता है तब इसे रिलीजर इफेक्ट कहते हैं। जैसे सेक्स अट्रैक्ट हार्मोन, ट्रेल हार्मोन्स, अलार्म हार्मोन्स।
देखेंगे प्राइमरी इफेक्ट, जब रेसिपिएंट उद्दीपन ग्रहण कर बाद में व्यवहार को प्रदर्शित करता है, इसे प्राइमरी इफेक्ट कहते हैं। ली बूट इफेक्ट, वान डर ली और एल एम बूट 1955 में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि माइस एक साथ रखा जाए तो मेल जो है इसके एस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करता है। मेल और फीमेल जब एक साथ रहें तो फीमेल का एस्ट्रस साइकिल सुचारू रूप से संचालित होता है। यदि इसे मादाओं के समूह में ही रखा जाए तो उसका एस्ट्रस चक्र जो है असामान्य हो जाता है। इसे ली बूट इफेक्ट कहते हैं। देखेंगे विट्टन इफेक्ट। विट्टन इफेक्ट विट्टन द्वारा 1959 में डिस्क्राइब किया गया। इसमें यह बताया गया कि मेल माउस जो है एंड्रोजन हार्मोन्स सिक्रीट करता है या एस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करता है। यदि माइस को समूह में रखा जाए, फीमेल माइस एक समूह में रहते हैं, अगर उस समूह से एक माउस अलग कर दिया जाए और मेल के साथ रखा जाए तो मैटिंग क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब अलग रखी हुई माउस मेल के साथ लाया जाए तो मैटिंग क्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि फीमेल के मैटिंग क्रिया, फीमेल के एस्ट्रस चक्र को मेल के एंड्रोजन हार्मोन्स प्रभावित करते हैं। हेलेन ब्रूस इफेक्ट, हेलेन ब्रूस 1961 में दिया था। ये देखा गया कि नई गर्भधारण चूहिया को अजनबी चूहे के साथ रखा जाए तो गर्भधारण अवरुद्ध हो जाती है यह, और उसमें एस्ट्रस चक्र चालू हो जाता है। इसे हेलेन ब्रूस इफेक्ट कहते हैं। यदि गर्भधारण के पहली अवस्था में उस मेल के साथ रखा जाए जिसके कारण गर्भधारण होता है तो यह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। फेरोमोन सिक्रीटिंग ग्लैंड हम लोग देखेंगे। फेरोमोन सिक्रीटिंग ग्लैंड संरचना और स्थिति भिन्न भिन्न होती है। एंड्रोकोनिया या लेपिडोप्टेरा के बटरफ्लाइज और मोथ के पंख के एंड्रोकोनिया स्केल में पाया जाता है। ये स्केल के नीचे पाई जाती है और एक प्रकार के फेरोमोन से स्रावित करती है। ये फिम्बरी के द्वारा जो है, इसमें पाए जाने वाले फिम्बरी के द्वारा जो है ये वाष्पीकृत होती है। दूसरा देखेंगे, ये पैच के रूप में फेरोमोन्स होता है। ये पैच के रूप में फेरोमोन्स पाया जाता है। कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। अंदर जो है जेनिटेलिया से संबंधित होती है। फेरोमोन्स फैलाने के लिए पंख फैलाकर ये उतराता है और एक ओर मुड़ने से इत्र झड़ जाता है। फ्लोडिया, ये कीट में उदर के अंतिम खंड में ग्लैंड होती है जो इत्र फैलाती है। ये मैंडिबुलर ग्लैंड हनीबी में पाया जाता है और हनीबी में हार्मोन्स स्रावित होती है। नेसोप्स ग्लैंड, ये भी हनीबी में पाई जाती है। ये छोटे छोटे गोलाकार पाउच के रूप में उपस्थित होती है। डक्ट के रूप में शरीर के बाहर खुलती है। हनी बी में सर्कुलेटरीलिस भी पाई जाती है। आंट में देखेंगे फेरोमोन्स, इसमें लेबियल ग्लैंड, मेटाप्लूरल ग्लैंड, पवन ग्लैंड, एनल ग्लैंड फेरोमोन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। स्ट्रक्चर परसीविंग फेरोमोन्स इन इंसेक्ट, स्रावित फेरोमोन एक विशिष्टीकृत संरचनाओं द्वारा समझा जाता है या परसीव किया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। कुछ मोटे कड़े बाल के रूप में होते हैं। विभिन्नताओं के बाद भी वे एक मूल योजना अनुसार रिसेप्टर सेल व नर्व सेल इस प्रकार उपस्थित होती है कि उद्दीप्त पदार्थ आसानी से वातावरण से कोशिका झिल्ली के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंच सके। फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, फेरोमोन्स एल्कोहल नेचर का भी होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हनी बी में
बॉम्बेक्स मोराई में बॉम्बिकोल पाया जाता है जो अल्कोहल स्वभाव का होता है। फेरोमोन्स फैटी एसिड स्वभाव का भी होता है। देखेंगे एट्रैक्शन फेरोमोन्स फैटी एसिड होता है, स्टेरॉइड के रूप में पाया जाता है, यह मैमेलियन में प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में भी फेरोमोन पाया जाता है। रिसर्च मंकी, बैबून, पिग ट्रेल मंकी, रेड फॉक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन नेचर, वॉलवॉक्स पैरामीशियम आदि में लिंग हार्मोन प्रोटीनियस नेचर का होता है। वोलेटाइल, ये प्रकृति में वाष्पन द्वारा फैलते हैं। कार्बन एटम फेरोमोन्स में देखेंगे ये कार्बन एटम अधिक होती है या छोटी श्रृंखला पाई जाती है। जब कार्बन एटम अधिक श्रृंखला की होती है तो यह सेक्स अट्रैक्ट हार्मोन्स के रूप में होती है। छोटी श्रृंखला खतरे की सूचना देने के लिए काम आता है। फेरोमोन्स का मानविक भाग वाले सरल यौगिक होते हैं। इनका फैलाव सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात फेरोमोन्स अधिक सांद्र होता है तो वह अधिक जल्दी फैलता है। सांद्रता के अनुसार ये स्पीशीज के क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। विभिन्न जातियों के कीटों में फीमेल के सुगंध छोड़ने का समय अलग अलग होता है, जैसे रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। कुछ इंसेक्ट मैटिंग करती है और इसी बीच ये फेरोमोन्स को स्रावित करती है। फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स, सेक्स अट्रैक्ट हार्मोन्स, ये फेरोमोन्स जो है मेल और फीमेल को पास आने में काम आता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे एक बीटल हार्पोबिटेसेस बिटेकस जो शिकार को पकड़ता है उसे खाता है, फिर उदर खंड में 2 पिट्टिकाएँ स्रावित होती है जो फैलाई जाती है और सिकुड़ी जाती है। ये एक प्रकार का फेरोमोन्स उत्पन्न करती है जिससे फीमेल उससे उत्तेजित होकर इसके पास आती है। बची खाना उनको दे देती है। जब वो खाने में व्यस्त हो जाती है तब उसके साथ ये मैटिंग करता है। फेरोमोन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा कार्य सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे। इस इत्र जंतु का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अफ्रीकी हाथी के रिप्रोडक्शन के समय प्रतिद्वंदी का यह सामना करता है तो कभी कभी सूंड मोड़कर अपने ही टेम्पोरल ग्रंथि को सूंघता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। एडवर्ड ओ विल्सन ने कम्युनिकेशन के रूप में फेरोमोन्स को वर्णन किया है। एग्जाम्पल जैसे चींटी को भोजन प्राप्त होता है तो वह रास्ता बनाते हुए लौटता है और साथी को भी उस रास्ते से आने के लिए कम्युनिकेट करता है। यह D4 ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। अलार्म फेरोमोन्स, यदि कॉलोनी में किसी चींटी पर हमला कर दिया जाए तो ये फेरोमोन्स स्रावित करती है और अपने सजातीय की संरक्षा के लिए बहुत से चींटी वहां एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार अलार्म फेरोमोन्स के रूप में काम करता है जो कॉलोनी को सचेत करता है, आक्रमण के लिए ये उकसाता है। मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर, उदाहरण के रूप में देखेंगे रानी, जिस छत्ते में रानी मधुमक्खी नहीं है वहाँ श्रमिक को पता चल जाता है कि इस छत्ती में रानी मधुमक्खी नहीं होती है और पुनः उस छत्ते में रानी कक्ष तैयार करने लगता है और लार्वा को बी ब्रेड के स्थान पर रॉयल जेली खिलाई जाती है और लार्वा रानी बन जाती है। सबसे पहले जो रानी बनती है वो रानी मधुमक्खी अपनी बहनों को, बाद में बनने वाली अपनी बहनों को अपने डंक के द्वारा मार देती है और ख़त्म कर देती है। इसी प्रकार एक छत्ते में एक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी शेष बची रहती है। ये रानी मधुमक्खी 6000 से 8000 मधुमक्खी की कॉलोनी को नियंत्रित करता है। अपने फेरोमोन्स के द्वारा श्रमिकों को काम के लिए निर्देशित करती है और रानी छत्ता बनाने वाले ड्रोन को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और कार्य को रोकती है। सेंट मार्किंग इनवर्टिब्रेट, अपशिष्ट को छिड़ककर ये एनिमल अपने अधिकार क्षेत्र को अंकित करते हैं। ट्रेल फेरोमोन्स,
सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी ट्रेल फेरोमोन सिक्रीट करती है और वर्कर को गाइड करती है। जब वर्कर अच्छा भोजन प्राप्त करता है तो एक प्रकार का फेरोमोन स्रावित करता है और दूसरे वर्कर को ढूंढने में मदद होती है। इस प्रकार फेरोमोन्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कई प्रकार के बिहेवियर को शो करता है। थैंक यू।